मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ कृष्ण भक्ति काव्यधारा के संप्रदाय निरपेक्ष कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ लेकर। मैं मीराबाई की पंक्तियाँ लेकर उपस्थित हूँ आपके सामने, जिनके बचपन का नाम पेमल था। पंक्ति संख्या 1। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे नयनों में ऐसे नंदलाल, ये अर्थात कृष्ण, नंद के लाल अर्थात कृष्ण बस गए हैं, जिनकी मूर्ति मोहनी है और सूरत जिनकी सांवली है और उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। पंक्ति संख्या 2। मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविधि ज्वाल हरण की। है मन, तुम कृष्ण के चरणों को धरो, स्पर्श करो, जो सुभग हैं, शीतल हैं, ठंड कमल के समान कोमल हैं और तीनों प्रकार की ज्वाला का हरण करने वाले हैं। पंक्ति संख्या 3। मेरे तो गुरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई कहती कि मेरे तो गिरधर गोपाल के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, जिसके सिर पर मोर मुकुट लगा हुआ वही मेरा पति है। पंक्ति संख्या 4। जग सुहाग मिथ्यारी सजनी, हावा हों मिट जासी, वरन करया हरि अविनाशी, मारो काल व्याल न खांसी। कि मीराबाई जी कहती हैं कि ये जग रूपी सुहाग जो है वो झूठा है, जो हवा के लगने मात्र से ही मिट जाता है। मैं तो ऐसे सुहाग का वर्ण करूँगी जो अविनाशी है, जिसको जिसका काल और व्याल अर्थात सर्प कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पंक्ति संख्या 5। बिरहनी बावरी सी भई, ऊंचे चढ़ अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अचरा मुख असुअन पूछत, उघरे गात सही, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बिछुरत कुछ न कई। जब मीरा के पति भोजराज जी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय मीरा की जो स्थिति है, इस पंक्ति में उसकी बात कही गई है कि बिरहनी, अपने पति के विरह में व्याकुल मीराबाई पागल सी हो गई हैं। अपने महल के ऊंचे अर्थात छत पे चढ़कर कह रही हैं, हे देव आपने ये क्या किया मेरे साथ। और ले अचरा, अपने आंचल को उठाकर आंसुओं को पोंछ रही हैं और आंसुओं को पोंछते समय उनके शरीर खुल जा रहे हैं, अर्थात उनको कुछ भी होश नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बिछरत कुछ न कही कि हे मीरा प्रभु गिरधर नागर, उन्होंने बिछोड़ते समय हमसे कुछ नहीं कहा। पंक्ति संख्या 6। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम रतन रूपी धन को प्राप्त कर लिया है, जो अन्य धन से श्रेष्ठ है, और वस्तु अमोलक जिसका कोई मोल नहीं है, वैसी वस्तु मेरे सतगुरु ने मुझे दी है और मुझे कृपा कर अपना शिष्य बनाया है। अब तो हरि नाम लो लागी, सब जग का यह माखन चोरा, नाम धरो बैरागी। मीराबाई कह रही कि अब तो मुझे हरि नाम की लौ यानी लगन लग गई है। सब जग का यह माखन चोरा, ये तो सारे जगत का माखन चोर है और इसका नाम धरा गया है बैरागी। पंक्ति संख्या 8। आओ मनमोहन जी जाऊं जोहूँ थारी बाट, खान पान मोहि नैक न भावे, नैनन लगे कपाट। मीराबाई कहती कि हे मनमोहन जी आइए, मैं आपकी बाट जो रही हूँ, बाट यानी रास्ता नहीं देख रही हूँ कि आप आइए। मुझे खान पान कुछ भी नहीं भाता और मेरे नेत्र कपाट अर्थात दरवाजे पे लगे हैं कि आप कब आएंगी। पंक्ति संख्या 9।
हरि तुम हरो जन की भीर, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर। मीराबाई जी कहती कि हरि अर्थात कृष्ण जी, आप अपने भक्तों की भीर अर्थात दुख का हरण कीजिए। जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज को चीर बढ़ाकर, चीर अर्थात वस्त्र बढ़ाकर द्रौपदी की लाज राखी थी, उसी प्रकार आप अपने भक्तों के दुख का हरण कीजिए। पंक्ति संख्या 10। हरि गुण गावत नाचूंगी, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, गीता भागवत बाचूंगी। मीराबाई कहती हैं कि मैं भगवान कृष्ण के गुण को गाते हुए अर्थात उनके गुणों का बखान करते हुए मैं नाचूंगी। अपने को साज सिंगार करके मैं पैर में घुंघरू बांध कर गीता और भागवत का बखान करूंगी। पंक्ति संख्या 11। सांवरा मारी प्रीत निभज्यो जी, थे छो मारा गुणरा सांवर अवगुण मारो मति जाज्यो जी। मीराबाई कृष्ण जी से कहती कि हे सांवरे, तुम मेरी प्रीत को निभा जाओ, तुम मेरे गुण को देखो और मेरे अवगुण को मत देखो। मेरे अवगुण को अपने मन में मत लाओ, मेरे गुण को देखकर मुझसे अपनी प्रीत निभा जाओ। पंक्ति संख्या 12। होरी खेलत हैं गिरधारी, मुरली चंग बजत डफ नारो, संग जुवती ब्रज नारी। कि ब्रज की नारियों के संग जवान युवती हैं, जो किशोर युवतियां हैं, उनके संग मुरली बजाकर, न्यारी मुरली बजाकर गिरधारी जो हैं वो होली खेल रहे हैं। पंक्ति संख्या 13। सखी मेरी नींद नसानी हो, पीऊ को पंथ निहारत सगरी रैन बिहानी हो। मीराबाई जी कहती कि हे सखी, मेरे नेत्रों की नींद उड़ गई है अर्थात मेरी नींद नष्ट हो गई है। मैं पिया के अपने पंथ को, रास्ते को निहारती हुई सगरी मतलब सारी रात बीत गई और बिहानी हो मतलब अर्थात भोर हो गई है। उनके पंथ को देखते देखते मेरी सारी रात बीत गई और भोर हो गई है। पंक्ति संख्या 14। राम मिलन के काज सखी, मेरे आरती उर में जागी रे, तड़पत तड़पत कल न पड़त है, विरह बाण उर लागी रे। राम मिलन के काज सखी मतलब कृष्ण के मिलने के काज के कारण मेरे मन में आरती जागी है। तड़पत तड़पत कल न पड़त है कि तड़पते तड़पते मुझे बिल्कुल भी शांति नहीं मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरे हृदय में विरह रूपी बाण लग गया है। पंक्ति संख्या 15। आली रे मेरे नैना पड़ी, चित चढ़ो मेरे माधुरी मूरत, उर बीच आन अड़ी। कि हे सखी, मेरे नैनों में कृष्ण की मनोहर मूर्ति आकर बस गई है और मेरे हृदय में आकर अड़ गई है कि हम बाहर अब नहीं जाएंगे। पंक्ति संख्या 16। अली महाने लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। कि हे सखी, मुझे वृंदावन बहुत ही प्यारा लगता है, जहाँ घर घर में तुलसी और ठाकुर जी की पूजा होती है और हमेशा गोविंद जी अर्थात कृष्ण जी का दर्शन भी होता है। पंक्ति संख्या 17। तनक हरि चितो जी मोरी ओर, हम चितवत हैं तुम नहीं चितवत, मन के बड़े कठोर। मीराबाई कहती हैं कि हे हरि अर्थात कृष्ण जी, थोड़ा सा हमारी तरफ भी देख लो। हम आपको कब से आपकी ओर देख रहे हैं, पर आप तो हमारी तरफ देखते ही नहीं हैं। आप तो मन के बड़े ही कठोर हैं। आपका मन बहुत ही कठोर है, हम पर तनिक भी दया नहीं आती कि आप हमारी ओर
देख लीजिए मित्रों, ये मीराबाई की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। आप इसे बार बार पढ़िए, देखिए, आपको याद हो जाएंगी। धन्यवाद मित्रों।